हेलो दोस्तों। एरे के इस सीरीज में हम लोग एरे क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड अरे बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या काम करना है कि हमें जो है सी प्लस प्लस का एक एरे दिया हुआ है, मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके करना है, और एक एरे दिया गया है जिसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जो जो जिसमें वैल्यूज रिपीटिंग है, मल्टीपल टाइम अकरिंग है। और उसको हमें क्या करना है कि उसमें से जो डुप्लीकेट हैं उन्हें निकाल देना है, और उनका एक हमें आउटपुट दे देना है डुप्लीकेट निकाल करके। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिमूव ऑल द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, दूसरा अनसॉर्टेड अरे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अनसॉर्टेड अरे क्या होता है। अनसॉर्टेड अरे मतलब अनसॉर्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है। अनसॉर्टेड अरे मतलब कि एक अरे जो कि जिसमें कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि वन के बाद टू आएगा, टू ना ही ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें रैंडमली वैल्यूज डाली गई हैं। अब ऐसी अरे में से हमें क्या काम करना है, हमें डुप्लीकेट को रिमूव करके और उनके एक एक एलिमेंट्स का आउटपुट देना है। जैसे यहाँ पे टू है, टू टू मल्टीपल अकरिंग नहीं है, टू आ गया। थ्री है, मल्टीपल अकरिंग है, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है। लेकिन अब इन दो थ्री को मतलब कि इन दो थ्रीज को मतलब कि इसे और इसे रिमूव करना है हमें। उसके बाद इससे और इसे रिमूव करना है। मतलब कि दो बार 9 है तो हमें एक 9 को रिमूव करेंगे और दूसरे को प्रिंट कराना है। तो कुछ इस तरीके से हमें अनसॉर्टेड अरे को में से डुप्लीकेट्स वैल्यूज को रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब कि जो वैल्यूज होंगी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ रहेंगी या डिक्रीजिंग, यानी वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर आएगा, या फिर 9 के पहले 8 या 9 के बाद 7, ऐसा कुछ, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीज। और अगर रैंडमली वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। तो आई होप सॉर्टेड अनसॉर्टेड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं हम लोग इसका कोड कैसे करते हैं। और हम लोग इसमें कोड वेक्टर और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का यूज करके करेंगे, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड में, और सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक अरे ले लेते हैं, इंट ARR, और अरे में वैल्यूज डालते हैं, क्योंकि वैल्यूज जो हैं वो रैंडमली ले लेते हैं। 1, 2, 5, 1, 7, देन (2), फिर देन (4), फिर देन (2). कुछ इस प्रकार की हमने वैल्यूज को ले लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, अरे की साइज को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इंट n इक्वल टू, फिर यहाँ देते हैं साइज ऑफ ARR स्लैश साइज ऑफ ARR 0। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसकी साइज डिफाइन कर दी, और इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं
REMDUP रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे ARR कॉमा एन, यहाँ पे ये हमने फंक्शन बना लिया। अब ये रेड लाइन आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने ऊपर फंक्शन कॉल नहीं करा है। तो फंक्शन को हम लोग कॉल करा लेते हैं कुछ इस तरीके से, वाइड DUP, यहाँ पे हम डालते हैं, और यहाँ हम लोग लिखते हैं फंक्शन को बाद इंट ARR, और उसके बाद इंट n। इस तरीके से हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल। अब देखिए रेड लाइन रिमूव हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लेंगे। वेक्टर में वेक्टर इंट v, और v में क्या काम करेंगे हम लोग, ARR कॉमा ARR प्लस n। इस तरह का कुछ आइटरेशन चला देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर इंट, और यहाँ लिखेंगे आइटरेटर, तो उसका कुछ नाम देते हैं IT, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू को सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मतलब उस वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग सॉर्ट के लिए फंक्शन लगाएंगे सॉर्ट, क्योंकि हमने इसका नाम v दे दिया है इस एरे का नाम, तो v डॉट बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, और v डॉट एंड। फंक्शन की मदद से हम लोग इसको बड़ी इजी तरीके से सॉर्ट कर लेंगे। ये इसके अंदर लिखूंगा इसको v डॉट एंड, और कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद एक फंक्शन लगाएंगे। वो फंक्शन कुछ इस तरह होगा कि IT इक्वल टू यूनिक। यूनिक फंक्शन क्या काम करता है कि इसमें से जो रिपीटिंग वैल्यूज हैं, जो भी रिपीटिंग वैल्यूज हैं, जैसे 1 1 है, 2 2 है, तो वो 1 1 को क्या काम करेगा, सिर्फ एक 1 में कन्वर्ट कर देगा, यानी यूनिक वैल्यूज में उन्हें कन्वर्ट कर देगा। उनके जितने भी मल्टीपल अकरेंस रहेंगे उसे खत्म करके वो यूनिक में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमें बेसिकली निकालना है। तो इस फंक्शन को कुछ इस तरीके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिगिन और कॉमा IT, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग यूनिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ IT नहीं होना चाहिए था, वही ये गलती से लिखा, v डॉट एंड होना चाहिए, एंड, और ये कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एरे की, क्योंकि इस एरे की साइज अब यूनिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, तो अब इसको हमें रीसाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए दूसरा एक STL का फंक्शन लगाते हैं v डॉट रीसाइज। ये क्या काम करेगा, हमारे एरे की जो साइज है उससे रिड्यूस कर देगा। और हम इसको कितना, कहाँ तक रिड्यूस करेंगे, v डॉट बिगिन
यानी इसी इनिशियल पॉइंट से इसको क्या काम करो, IT तक कर दो। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, डिस्टेंस होना चाहिए। अब ठीक है। ठीक है, यहाँ कुछ इशू है। यूनिक यहाँ तो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये गलती से मैंने लिख दिया। वही मैं कह रहा था कि मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा था। ठीक है, अब ये फंक्शन ठीक है। आप फंक्शन को यूज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि फंक्शन को लगाते कैसे हैं। जैसे कि ऐसे मिस्टेक होते रहते हैं तो आपको इसे इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एक फॉर का लूप लगाते हैं। फॉर, तो यहाँ क्योंकि हम लोग IT ले रखा है, IT इक्वल टू वी आइटरेटर के रूप में, वी डॉट बिगिन, और उसके बाद कहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक कि IT जो है वो नॉट इक्वल टू रहे वी डॉट एंड से। एंड से, वी डॉट एंड से। और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस प्लस IT। कुछ इस प्रकार का हम लोग लूप यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, एक पॉइंटर लगाएंगे कुछ इस तरह सी आउट। ये पॉइंटर कुछ इस तरीके से यूज करेगा IT, और यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देंगे और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए यहाँ क्या करेंगे, सी आउट, ये नहीं ये, और स्लैश एन, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ हम लोग चाहें तो बिफोर और आफ्टर एक जगह देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि सी आउट स्लैश एन और आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स स्लैश एन। और यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग लगाते हैं सी आउट स्लैश एन बिफोर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, और उसके बाद स्लैश एन। फिर एंटर मारते हैं। फिर यहाँ पे पहले वाला जो एरे है उसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, इंट I इक्वल टू 0। उसके बाद
i इज लेस देन n और उसके बाद i प्लस प्लस। बेसिकली हम लोग आउटपुट में एक ही जगह पे सारी चीज़ें दिखा दी, इसलिए ये वाले थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए। AR ऑफ i और कुछ इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या काम किया, हमने वेक्टर में वैल्यूज ली, सबसे पहले उन वैल्यूज को सॉर्ट कराया। यूनिक फंक्शन की मदद से हम लोगों ने क्या काम किया, उनके जो अकरेंस थे, मल्टीपल अकरेंस थे एक एक नंबर के, हमने उसको रिमूव किया। और रिसाइज फंक्शन की मदद से हमने क्या काम किया कि उस वेक्टर की साइज को रिड्यूस करके जब नंबर्स को रिमूव कर दिया गया, एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया, तो जो साइज बचा उस तक पे ला दिया। और हमने पॉइंटर की मदद से उस वेक्टर में पॉइंट करा करके एक एक वैल्यू को प्रिंट करा दी। अब देखते हैं क्या हमारा एरे, अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, 7 है। अब देखते हैं इसकी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। हम लोग रन कराते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो बिफोर रिमूविंग डुप्लीकेट्स ये एरे कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स ये एरे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग इस अप्रोच, इस लॉजिक के थ्रू एक अनसॉर्टेड एरे को एक अनसॉर्टेड एरे में से डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं इसको करने का। हम लोग ये बहुत ही अच्छा मेथड है ये, और बाकी मैप लगा के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था। तो उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ले आएंगे, उसे भी ही करके दिखाएंगे। तो हम लोग वेक्टर की मदद और एसटीएल की मदद से इसको कैसे कर सकते हैं वो हमने दिखाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।